हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, आज से अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। यूनिट 3 से ये टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। उसके बाद इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस कवर अप करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमारा जो टॉपिक है उसमें अगर मैं बात करूँ तो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, और वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं तो ये सारे ही टॉपिक क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई टॉपिक कहीं कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस जो ये ऑर्गेनाइजिंग की जो आपकी जो यूनिट 3 है, इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, और साथ के साथ जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको वहीं पे ही आप सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो यानी कि आप क्या है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली आप उसको कन्वे कर दें ताकि आपके डाउट्स टाइमली क्लियर होते रहें। सो लेट्स स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग है क्या? द टर्म ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग की तो क्या है, डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, यानी कि अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से स्ट्रक्चराइज कर रहे हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब उन रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, अगर बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम क्या करेंगे, उनको सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम जो सीक्वेंस में ऑर्डर वाइज जो प्लेस कर रहे हैं वही हमारी क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। यानी कि आपने क्या किया, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप फंक्शंस हैं, उनके हिसाब से आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं आपने उनको क्या कर लिया, एक तरीके से ऑर्डर में प्लेस कर लिया, ताकि जब भी जिस भी रिसोर्स की आपको ज़रूरत है आप उसको उस वे में क्या है, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जहाँ पे जिसकी भी ऑर्डरली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप उसके हिसाब से क्या कर रहे हो, उसको प्लेस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ही हम क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल कोट करता हूँ। आपके पास क्या है, 5 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ। ठीक है, अब आपके पास ये क्या है, 5 ऑब्जेक्ट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भी अगर हम कोई भी चीज, किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, सीक्वेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, और एक तरीके से जो भी हम अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, फर्दर मूव करना है। जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी हमारे गोल हैं, उनको अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ताकि हम क्या करें, जो भी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है उनको बहुत एफिशिएंसी और बहुत इफेक्टिवनेस के साथ हम उनको अचीव करते हुए चलें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, यानी कि कहाँ किस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और उसको हमें किस तरीके से यूज करना है। इन सारी चीजों के लिए आपने क्या है, प्री प्लानिंग कर रखी है, और वहां हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एट द टाइम सारे रिसोर्स मिक्सअप, यानी कि जो भी आपके पास आपको जिन भी चीजों की जरूरत है वो मिक्सअप है, और फिर तब आप वहां पे आप जाके ये डिस्कस कर रहे हो कि कहाँ पे किस तरीके से किसको यूज करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले से सबको ऑर्गेनाइज करके रखोगे ताकि बहुत एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ आप उनको यूज कर सको। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट किया है कि भाई आपके पास 5 रिसोर्स ऑब्जेक्ट हैं। अब आप क्या करोगे, इनको ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे कि फर्स्ट है, फिर आपने सेकंड को रखा, फिर आपने थर्ड को रखा, फिर आपने फोर्थ को रखा, फिर आपने फिफ्थ को रखा, यानी कि आपने क्या करा, इनको ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं 1 3 4 2 5, आपने क्या करा, इनको ऑर्गेनाइज कर लिया, किसके अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग।
ताकि आप बहुत एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ इनको यूज करते हुए फाइनली अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर लें। तो यही स्टूडेंट हम इस आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी रिसोर्स, यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपने क्या करा, उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर लिया। तो वही क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको ही हम यहाँ, यही टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। अब एक और एग्जांपल कोट करता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट है। अब HR डिपार्टमेंट में कौन है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, असिस्टेंट है, कितने असिस्टेंट है, 3 असिस्टेंट है, 1 असिस्टेंट 2 और असिस्टेंट 3। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो कि सबसे पहले कौन है, मैनेजर है। मैनेजर के अंडर में कौन काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट 1, असिस्टेंट 2 और असिस्टेंट 3। तो यहाँ पे एकदम लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। यानी कि आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, आपने क्या करा, उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया एक तरीके से, कि भाई सबसे टॉप लेवल पे क्या है, एक मैनेजर है, एक ये पूरी टीम है जिसमें मैनेजर क्या है, बॉस है एक, ठीक है, जो सबसे ऊपर है। फिर उसके अंडर में कौन है, असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा है। असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में कौन काम कर रहा है, तीनों असिस्टेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। यानी कि जो भी आपके पास एक तरीके से आपने एक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया, आपने जो भी आपके पास रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है, आपने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, और आपने ये भी प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है कि भाई कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किस तरीके से इस डिपार्टमेंट की जो फर्दर फंक्शंस है वो परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। तो यही टॉपिक हम आज के अपने लेक्चर में कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस पे। तो उससे पहले मैं बताऊं ऑर्गेनाइजिंग है क्या। द टर्म ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ओके, यानी कि क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जैसे कि मैंने प्रिंसिपल में बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क। अब क्या है, सारे लोगों का काम एक जैसा नहीं हो सकता, उनको उनके स्किल्स के हिसाब से हमें क्या करना है, टास्क असाइन करने होते हैं, ताकि बहुत एफिशिएंसी के साथ हम अपने आउटपुट को जनरेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने ऑर्गेनाइज किया है कि भाई कौन बंदा किस टाइप के स्किल है और वो कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, द टर्म ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। इट इज यूज्ड वाइडली टू मीन अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। जैसा कि अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था और रिलेशनशिप बताई थी कि भाई कौन किसके रिपोर्ट कर रहा है और कौन किसके अंडर में है। Structure of relationship, a process, a group of people, a functions of management. Okay, organizing as a process, integrate, coordinate the effort of human, financial, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, आप उनको क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करते हुए क्या है, एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, इंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो सारी चीजों को आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ऑर्डरली वाइज प्लेस कर रहे हो, स्ट्रक्चराइज कर रहे हो, और जितने भी रिसोर्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट्स हैं, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे हम फाइनेंशियल, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे अदर रिसोर्सेज। ओके, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व असाइनिंग एक्टिविटीज, divide the work into specific job
and task and specifying who has the authority to accomplish a certain task। जैसा कि मैंने बताया कि भाई क्या एक मैनेजर के पास अथॉरिटी है अपने पूरे डिपार्टमेंट की कि वो किस तरीके से उसको लीड करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, अपने डे टू डे टास्क हैं वो कैसे पूरा करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस कर रहे हैं। ओके कि भाई कौन किस कितने कौन सी चीज़ों के लिए ऑथराइज है और कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सो ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं एक साथ जो मिक्सअप हुई हैं उनको प्रॉपरली ऑर्डरली वाइज प्लेस कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या है ऑर्गेनाइजिंग है। और डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है मीनिंग इसका कि भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, सारी चीज़ों को हम एक साथ लेके आ रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं ऑर्डरली वाइज या सिक्वेंस वाइज जहाँ पे भी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको इंटीग्रेट करते हुए प्लेस कर रहे हैं। तो वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है। चाहे हम फिजिकल रिसोर्स की बात करें, चाहे हम फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग दैम फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड या स्पेसिफिक गोल्स। यानी कि जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम हमारे पास जो भी फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है उनको क्या कर रहे हो एक साथ हम क्या कर रहे हैं ब्रिंग टुगेदर and structurized orderly wise we are placing to all the resources to achievement our desired results, जो भी हमारे desired results हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक डिपार्टमेंट में 5-6 लोग काम कर रहे हैं। अब जो 5 या 6 लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो जब तक आप उनको उनके टास्क असाइन नहीं करेंगे, जब तक आप उनको एक तरीके से एक फॉर्मल तरीके में स्ट्रक्चराइज नहीं करेंगे, तब तक आपको उनके एफर्ट्स पता नहीं चलेंगे कौन कितने किसके पास कितने एफर्ट्स हैं और वो कौन कितना आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे जब आप उनको स्ट्रक्चराइज कर दोगे। ठीक है, एक पोजीशन पे प्लेस कर दोगे और उनको उनके स्किल्स के हिसाब से उनको टास्क असाइन करोगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके डिपार्टमेंट में डे टू डे किस तरीके से टारगेट अचीव हो रहे हैं और कौन बंदा किस तरीके से कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ही स्टूडेंट हमारी क्या है ऑर्गेनाइजिंग है। हम क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि हमारे जो भी आउटपुट हैं या फिर जो भी हमारे रिजल्ट्स डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, हम उनको अचीव कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। ओके, यानी कि हमारे क्या है इंडिविजुअल गोल भी होते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी होते हैं। तो उनको अचीव करने के लिए हम क्या है एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी बनी रहे और साथ के साथ बहुत इफेक्टिवनेस के साथ हम अपने काम को पूरा कर सकें। एक यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू ओलिवर शेल्डन। इन्होंने डिफाइन किया है ऑर्गेनाइजिंग को। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द वर्क। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी हमारा वर्क है उसको कंबाइन कर रहे हैं। विच इंडिविजुअल और ग्रुप हैव टू परफॉर्म। ठीक है, जिसको क्या है इंडिविजुअल या ग्रुप को परफॉर्म करना है विद फैसिलिटीज, यानी कि जो भी नेसेसरी फैसिलिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड करवानी है। जैसे कि सपोज एक बंदा आईटी से बिलोंग करता है तो जब तक आप उसको पूरा सेटअप प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक वो अपने फंक्शंस, अपने टास्क, जो भी सॉफ्टवेयर उस पर जो उससे काम करना है वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग वर्कर काम कर रहे हैं, जब तक आप उनको उनके नेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तब तक वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर इट्स एग्जीक्यूटिंग दैट ड्यूटीज सो परफॉर्म provide the best channel for efficient, systematic, positive and coordinated application of available efforts। ठीक है, तो वो सारे एफर्ट्स हम तभी प्रॉपर डायरेक्शन में लीड कर लगा सकते हैं जब हमने क्या है सारी चीज़ों को जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपस में इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करते हुए एक तरीके से स्ट्रक्चराइज किया है। ओके, जैसे कि अगर मैं किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन में काम करने के लिए मुझे, अगर मैं किसी वुड डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, कोई लकड़ी का डिपार्टमेंट है जहाँ फर्नीचर रेडी किया जाता है, तो मुझको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट है और इनको प्रॉपरली मुझे क्या करना है अपने जो भी मेरा बॉस है उससे मुझे लेना भी है।
कि भाई अगर मुझे अपना काम करना है तो ये सारे रिसोर्स मेरे लिए क्या है, नीडेबल है, ये मुझे चाहिए। तो स्टूडेंट यही ऑर्गेनाइजिंग है। अगर एक सुपरवाइजर इन सारी चीज़ों को टाइमली प्रोवाइड करवा रहा है और उसके बाद वहाँ पे काम चल रहा है, तो यही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। ओके, तो यही हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा से हम देखेंगे इसकी अदर वेरियस डेफिनेशंस और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।